कमाल है भैया। आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जहाँ पे बच्चे गिड़गिड़ा रहे हैं, कुछ 2 मिनट लेट गया, कोई 3 मिनट, कोई 1 मिनट, और उनको इम्तिहान में बैठने से मना कर दिया। ये उस देश का हाल है जिस देश के अंदर फायर ब्रिगेड कभी टाइम पे नहीं पहुंच पाती, पुलिस कभी टाइम पे नहीं पहुंचती। वो तो कितनी भी हिंदी फिल्में हैं उसमें देख लीजिए आप। यहाँ तक कि एम्बुलेंस भी टाइम पे नहीं पहुंचती। नहीं पहुंचती है जब किसी नेता की रैली निकल रही हो, रोड शो हो रहा हो, तब एम्बुलेंस टाइम पे निकल जाती है। पूरी दुनिया में इस तरह के इम्तिहान होते हैं, मगर जो अपने देश में हो रहा है ना, ऐसा मैंने किसी भी देश में नहीं देखा है। 2 मिनट कोई लेट हो जाए और आपने उसको इम्तिहान में बैठने से मना कर दिया। और ये जितने भी परिवार है ना, ये लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, जो अपनी ज़मीनें बेचते हैं, मतलब क्या क्या नहीं करते वो लोग कि उनके बच्चा पढ़ लिख ले, आगे निकल जाए। और 2 मिनट के अंदर 2 मिनट के फ़र्क में आपने उसको इम्तिहान में बैठने से मना कर देते हैं आप। ये फिर वो बच्चा आत्महत्या कर लेता है। उनके माँ बाप भी आत्महत्या करने में मजबूर हो जाते हैं। ये इसी तरह हैं जिस तरह किसानों की आत्महत्या होती है। मैंने कई बार बोल चुका हूँ ये बात, और मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि किसानों के बाद हिंदुस्तान में युवा आत्महत्या करेंगे। और मैंने एक और वीडियो डाला है जिसमें युवाओं को समझाने की कोशिश करी है कि ऐसी हरकतें ना करें, ये गलत है। अपने माँ बाप की तरफ देखें, दुनिया में और भी मौके मिलते हैं। मगर जब सरकार ही ऐसी हो जो 2 मिनट के लिए आपको इम्तिहान में नहीं बैठने दें, तो फिर उसका कोई इलाज ही नहीं है। अमेरिका में बहुत इम्तिहान होते हैं, बहुत, ठीक है, बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं। आपके तो नेताओं के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, आप उनसे ही पूछ लीजिए। आपके नेताओं के जितने बच्चे हैं, बड़े बड़े आईएएस अधिकारी के बच्चे हैं, पुलिस वालों के बच्चे हैं, डॉक्टर, जो बड़े बड़े अमीर डॉक्टर लोग हैं उनके बच्चे हैं, सब यहाँ पे लंदन में, अमेरिका में पढ़ रहे हैं। उनसे पूछिए कि ऐसा कभी होता है क्या। हमारे देश एक अजीब स्थिति से निकल रहा है। मुझे तो ये युवाओं को देख देख के बड़ी हैरत होती है कि अब इन लोगों का होगा क्या। और जब किसी और लोगों से बात करते हैं तो बोलते हैं देश तो तरक्की कर रहा है। अभी मैंने देखा रिपब्लिक टीवी का वहाँ पे जो एजेंडा होता है, जहाँ पे अनिल कपूर साहब और वो अर्बन गोस्वामी, क्या नाम है, अर्नब गोस्वामी बैठा हुआ है। अर्बन तो नक्सल है ये लोग जाके बैठ के महामानव की बातें सुन रहे हैं। मतलब लंबी लंबी फेंके चले जा रहे हैं, लंबी फेंके चले जा रहे हैं, और वो बैठ के हंस रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। यहाँ तक कि अर्बन गोस्वामी जो है, अर्बन गोस्वामी तो ऐसा लग रहा है जैसे उनको सेक्रेटरी हो, साथ साथ में उनको छोड़ने जा रहा है, साथ साथ में उनको लेने जा रहा है। चलो वो होस्ट है, सब करते हैं, मगर इतनी चाटुकारिता बड़ी गजब की है। ये तो मेरा तो ये कहना है भैया, ये 2 मिनट का जो चक्कर है ना, इसको बंद करें। इससे बेहतर है कि देश में 2 मिनट में पुलिस पहुंचे, 2 मिनट में एम्बुलेंस पहुंचे, 2 मिनट में फायर ब्रिगेड पहुंचे। अभी तो कई वीडियो ऐसे भी आए थे कि दिल्ली में आग लगी थी तो पानी की बौछारी 16 माले 14 माले पे नहीं पहुंच रही थी। ये तो बुरे हाल है इन लोगों के। और ये आपके बच्चों को 2 मिनट का जो होता है फ़र्क, उसके अंदर इम्तिहान में नहीं बैठने देते। मतलब आप लोग कुछ सोचिए यार, कुछ अपने दिमाग भी लगाइए, क्या हो रहा है देश में यार। मतलब आप सोचो, बच्चे जंतर मंतर में बैठे हैं, हर जगह आंदोलन हो रहे हैं युवाओं के। कुछ लोग बस ये गोदी मीडिया चैनल समझते हैं कि अब विश्व गुरु बन गए हैं। जो देश इम्तिहान नहीं करा सकता ढंग से, वो कैसे विश्व गुरु होगा। पेपर लीक का क्या हुआ, कुछ पता लगा? मैंने तो बोल दिया था इस्तीफा नहीं हो सकता, इस्तीफा होगा ही नहीं। इनकी गिनती में ही नहीं है इस्तीफा देना। पिछली सरकार में आपको याद है, पवन बंसल साहब, याद है, रेलवे मिनिस्टर, रेल की वो एक्सीडेंट हो गया था, इमीडिएटली इस्तीफे हो गए थे। पिछली सरकार में कितने इस्तीफे हो गए, जरा एआई में डाल के चेक कर लीजिए आप लोग, समझे आप। तो ये बड़ी गजब की कहानी है अपने देश में, जहाँ पे कोई भी सरकारी महकमे के लोग, सरकारी महकमे में जरा काम करा के दिखा दीजिए आप, काम करा के दिखा दीजिए। नगर निगम जितने अपना नक्शा सही टाइम पे पास करके दिखा दीजिए, अपने जहाँ पे घर बना रहे हैं उसका इंस्पेक्शन सही टाइम पे करा दीजिए। घूसखोरी लगी हुई है हर जगह। मेरे हिसाब से तो वो बंदा अगर 10,000 रुपये दे देता उसको, जो गेट पे खड़ा था जिसने रोका, तो उसको इम्तिहान में बिठाने देते उसको, बच्चे को। घूस नहीं दी वो बेचारे ने। देखा था आपने वो वीडियो है? जिसने वो देखा और जिसका बिल्कुल भी दिल नहीं पसीजा, मेरे हिसाब से उसकी इंसानियत मर चुकी है। वो एक तरह से जानवर है जो इंसान की शक्ल में घूम रहा है अपने देश में। और ये भी एक गजब की बात है, वो कांग्रेस का साहब सेंटर है, और वो कांग्रेस स्टेट रूल है जो उसका सेंटर है, कोई बीजेपी। अरे यार, इम्तिहान में क्या है कि तुमने हर चीज़ में पॉलिटिक्स उछेड़ देते हो तुम यार। एक का सेंटर आ गया आबू धाबी, मतलब गजब है यार। आबू धाबी वाले सोच रहे हो कि भाई हमारे पास क्यों भेज रहे हो तुम्हारे बच्चों को इम्तिहान देने के लिए। तुम्हारे बच्चे तो वैसे ही पैदा होते ही इम्तिहान उतर जाते हैं, उनके तो सर पे आ जाते हैं। पैदा होते ही उनकी ज़िंदगी एक तरह से इम्तिहान बन जाती है। मैं बात कर रहा हूँ लोअर
अपने इसके मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के बच्चों की। अमीरों के बच्चे तो आपको पता है ना, मेरे यहाँ पे रहते हैं कई लोग, कई बच्चे यहाँ पे रहते हैं, कई न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, फिलाडेल्फिया में, शिकागो में, एलए में, हर जगह, एसएमयू में है, हर जगह है इनके बच्चे। आप लोगों को तो पता नहीं है, आप लोग निकलते नहीं हो ना, आप लोग उधर बैठे हो एक अंदर, तो उसमें से आपको निकल के बाहर निकलती रोशनी बहुत ज़्यादा है, रोशनी ने आंखें चौंधी आ जाती है आप लोगों की। आप लोगों को समझ नहीं आता क्या है क्या सही है, अंधेरा छा जाता है आप लोगों की, क्योंकि अंधेरे की आदत है आप लोगों को, रोशनी की आदत नहीं है। तो जरा भैया देखो ये सब चीज़ें, ये सब। और दूसरा यार, मैं फिर से अनुपम खेर को एक चीज़ कहना चाहता हूँ, भाई ज्ञान ना बांटा कर यार, अब परेशान हो गए तेरे ज्ञान से, ठीक है ना। तेरी आवाज़ नहीं खुलती, तेरी ज़बान में लकवा मार जाता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, तेरी औकात पता लग जाए। वो जो 12-15 बच्चों ने आत्महत्या करी है ना, जरा उनके घर पे जाके वीडियो बना, जैसे तू अपनी माँ के साथ बैठ के, दुलारी के साथ, दुलारी माता जी के साथ अपना वीडियो बनाता है ना, घर घर जाके उनके हरदम घर चले जाता है, और तेरा भाई बैठ रहता है और तू वीडियो बनाता है उनके घर बैठ के। जरा ये 12-15 बच्चों के जो जाना घर पे, वहाँ पे जाके वीडियो बना, उनको जाके समझा। बड़ा बदतमीज, निहायत ही कमजोर किस्म का आदमी है यार तू, अनुपम खेर। किस तरह का आदमी है यार, कितनी कितनी चाटता है तू, चाटता ही रहेगा क्या, तेरी जबान नहीं रहेगी भैया, समझा। तो खैर भैया, मेरा तो यही कहना है कि वाई डू यू एक्सपेक्ट कि बच्चे टाइम पे आ जाएंगे। जिस देश में एम्बुलेंस नहीं आती है, जिस देश में एम्बुलेंस आती है रैली, फिर उसके बाद जब महामानव की रैली निकलती है, रोड शो निकलता है, तब एम्बुलेंस टाइम पे आती है, बाकी एम्बुलेंस टाइम पे नहीं आती, फायर ब्रिगेड टाइम पे नहीं आ सकती, पुलिस टाइम पे नहीं आ सकती। वहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे टाइम पे आ जाएं, और 2 मिनट का भी अगर उनका फर्क हो तो उनको वहीं से बेदखल कर दिया जाए। जिंदगी भर की मेहनत, माँ बाप की, बच्चे की, सब खत्म एक बारी में। और इनके बच्चे इधर बैठे हैं साहब, ठीक है ना। चलिए, जय हिंद।